वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगला वीडियो होने वाला है एपीआई रेट लिमिटर के हाई लेवल डिजाइन पर। बट उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा वेरियस रेट लिमिटिंग एल्गोरिदम्स जो कि हम लोग यूज करते हैं। ये हाई लेवल और लो लेवल डिजाइन दोनों ही के यूज केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफन टाइम इंटरव्यूअर विल डिग डीप अराउंड विच एल्गोरिदम यू आर गोना यूज। ऑल्सो कई बार इंटरव्यू में क्या होता है, वो आपसे पूछते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बताओ जिसमें आपने काम किया हो आपके रिज्यूमे से। और वहां अगर आपने बोल दिया कि मैंने यहाँ पे रेट लिमिटर यूज किया था, वो लोग बोलते हैं ना क्या क्या कंपोनेंट यूज किए थे, आपने बोल दिया मैंने रेट लिमिटर यूज किया था, फिर वो पूछेगा कौन सी एल्गोरिदम यूज की थी, फिर वो पूछेगा कि वो वाली क्यों नहीं यूज की थी, ये वाली क्यों नहीं यूज की थी। तो 5 एल्गोरिदम पॉपुलर होती हैं। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बन रहा है, आपको बहुत ज्यादा उत्सुकता है और समझने के बारे में तो कहीं और से पढ़ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहली एल्गोरिदम होती है लीकी बकेट। लीकी बकेट एल्गोरिदम ऐसे समझ लो कि ये एक बकेट है, ठीक है, और उसमें आप एक छेद कर देते हैं। ये जो छेद है ना, ये आप डिफाइन करते हो। तो बेसिकली ऐसे समझ लो कि ये जो रेट लिमिटर होता है ना, अगर उसमें लीकी बकेट ऐसे टाइप के यहाँ पे लगी हुई है, सिस्टम में कितनी भी रिक्वेस्ट आ जाए, जितना बड़ा छेद होगा उसी रेट से प्रोसेस होंगी, रिक्वेस्ट आगे जाएंगी। तो यहाँ पे आप खूब सारी रिक्वेस्ट भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ, वो यहाँ पे इकट्ठा होती जाएंगी। यहां से फिक्स्ड रेट में ही प्रोसेसिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये जो लीक रेट है उसको आपने कर दिया 2 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, और सिस्टम में जो आ रही है रिक्वेस्ट वो डायनेमिकली ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, ठीक है। कभी 5 रिक्वेस्ट पर सेकंड आएगी, कभी 10 रिक्वेस्ट, कभी 15 रिक्वेस्ट पर सेकंड, कितनी भी आ जाए वो सब यहाँ पे बकेट के अंदर भरती जाएंगी भरती जाएगी। बकेट आगे 2 रिक्वेस्ट को ही निकालेगी पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि सपोज करो 10-10 रिक्वेस्ट पर सेकंड आने लगी और बकेट का साइज था मान लो 50। ये बकेट यहाँ पे डिनोट करने के लिए आपको बता रहा हूं, एक्चुअली में एक क्यू होता है, क्यू जिसमें रिक्वेस्ट भरती जाती है, ठीक है। तो सपोज करो 50 बकेट का साइज है, 10 रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही है, 5 सेकंड बाद टोटल 50 रिक्वेस्ट आ चुकी होंगी, और प्रोसेस कितनी हो चुकी होंगी, 5 टू 10 बची 40। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब इस बकेट से ओवरफ्लो होने लगेंगी रिक्वेस्ट, तो वो रिक्वेस्ट फेंक दी जाती है, वो सिस्टम में प्रोसेस नहीं होती है। यही होता है तुम्हारा लीकी बकेट। अब जल्दी से समझ लेते हैं इसी के थोड़े एडवांस वर्जन को, जिसको बोलते हैं टोकन बकेट, ठीक है। टोकन बकेट। अब लीकी बकेट में एक प्रॉब्लम क्या थी, यहां से जो छेद था उसी रेट से रिक्वेस्ट प्रोसेस होंगी, ना उससे ज्यादा होंगी ना उससे कम होंगी। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम को देना चाहते हैं कि ये रिक्वेस्ट ज्यादा रेट से भी प्रोसेस करना अलाउ करना चाहते हैं हम लोग, तो उसके लिए टोकन बकेट बहुत अच्छे से यूज हो सकती है। इसमें होता क्या है ना, जब आप कॉन्फ़िगर करते हो रेट लिमिटर को इस एल्गोरिदम के लिए, तो आप डिफाइन करते हो कि हम यहां पे किस रेट से टोकन भेजेंगे। टोकन बेसिकली नथिंग बट अ पर्ची, एक चीट होती है जो आप यहां पे भरते हो पर सेकेंड। सपोज कर लो 2 टोकन पर सेकेंड, 2 टोकन पर सेकेंड। अब जब सिस्टम में रिक्वेस्टें आती है ना, सिस्टम में जब रिक्वेस्टें आती है तो वो चेक करती है कि बकेट के अंदर कोई भी टोकन है कि नहीं। पहली रिक्वेस्ट आई, उसने देखा ये टोकन है, इस टोकन को कंज्यूम किया और यहां से प्रोसेस हो गई, ठीक है। हम यहां पे कोई छेद वेद नहीं करते हैं। जितने यहाँ पे टोकन होंगे ना एट अ टाइम, किसी डायनेमिक टाइम पे, सपोज कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोकन है, तो अगर 5 रिक्वेस्ट सिस्टम में आ गई एक साथ तो ये पांचों प्रोसेस हो जाएंगी एक साथ, ठीक है। तो होता क्या है यार, इनिशियली मान लो आपकी बकेट एम्प्टी है, ठीक है, और जो रिक्वेस्ट के आने का रेट है वो है मान लो 2 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, और जो टोकन के भरने का रेट है वो है 5 टोकन पर सेकेंड। तो पहले सेकंड में क्या होगा, 5 टोकन यहां जमा हो जाएंगे और 2 रिक्वेस्ट आएंगी जो इन 2 टोकन को कंज्यूम करके प्रोसेस हो जाएंगी। अगले सेकंड में 5 टोकन फिर आएंगे जिसमें से 2 को यूज कर लेगी एक नई रिक्वेस्ट और प्रोसेस हो जाएगी। अब सपोज करो तीसरे सेकंड में 5 टोकन और आएंगे, टोटल हो गए 5 5 10 11। अब जो तीसरे सेकंड में रिक्वेस्ट आई वो 2 नहीं आई, 2 की जगह 10 आ गई, तो ये 10 टोकन कंज्यूम करेंगी और 10 की 10 कंकरेंटली एक साथ प्रोसेस हो जाएंगी। तो लीकी बकेट में क्या हो रहा था, हमेशा 2 रिक्वेस्ट पर सेकंड से ही पास हो रही थी जितना बड़ा छेद है, लेकिन यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, 10 रिक्वेस्ट भी पर सेकंड में प्रोसेस हो सकती हैं।
तो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा देनी है, जैसे डायनेमिक रन टाइम में आप चाहते हो कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक ही बार में खूब सारी रिक्वेस्ट प्रोसेस करना पड़े, तो आप टोकन का रेट बढ़ा दोगे, 15 टोकन भेजने लगोगे। तो जब सिस्टम में लोड कम आ रहा था तो यहां से कम कम टोकन खर्च हो रहे थे और बचे हुए टोकन यहां पे रिजर्व होते जा रहे थे, सो दैट खूब सारे टोकन इकट्ठा हो जाएंगे और सडनली मान लो रिक्वेस्ट का आने का रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे पास पहले से टोकन होंगे, वो सारे टोकन यूज हो जाएंगे और कोई भी रिक्वेस्ट वेस्ट नहीं होगी, सारी सारी प्रोसेस हो जाएंगी। बट टोकन के भरने का रेट आप डिफाइन करते हो, बकेट का साइज भी आप डिफाइन करते हो। सपोज करो ये आपका सिस्टम है और आपको पता है सिस्टम की आपने टेस्टिंग की हुई है, आपको पता है यहां पे आपका बैकएंड का सिस्टम है, ये आपने रेट लिमिटर लगाया, आपको पता है कि ये बैकएंड का जो मेरा सिस्टम है नॉर्मली वो 5 रिक्वेस्ट पर सेकंड झेल लेता है। कभी कभी पीक ट्रैफिक भी आया 15 रिक्वेस्ट पर सेकंड का, 25 रिक्वेस्ट पर सेकंड का, तो भी वो झेल लेगा, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा कूल डाउन होने में। तो उस केस में आप चाहते हो कि हाँ यार नॉर्मल तो 5 रिक्वेस्ट पर सेकंड का रेट है, बट कभी कभी ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगे उसको हम प्रोसेस कर देंगे, बट एक सर्टेन लिमिट तक ही प्रोसेस कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम टोकन का रेट बढ़ाते जाए सिस्टम बहुत ज्यादा प्रोसेस करता जाए। इसलिए बकेट का साइज आप डिफाइन कर देते हो। सपोज इस बकेट का साइज आपने 50 का डिफाइन कर दिया, बकेट का साइज आपने 50 टोकन का डिफाइन कर दिया, तो भले ही 15-15 टोकन आ रहे हैं, इकट्ठा होते होते एक टाइम पे यहाँ पे 50 टोकन भर जाएंगे, उसके बाद आप टोकन डालते भी रहोगे तो वो वेस्ट होते जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, आप ये इंश्योर करोगे कि सडनली अगर 50 रिक्वेस्ट पर सेकंड भी आ गई तो वो प्रोसेस हो जाएंगी, बट अगर 51 रिक्वेस्ट आएगी तो वो एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगी, बिकॉज हर रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने के लिए एक टोकन चाहिए। एट अ टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन इस बकेट में 50 ही हो सकते हैं। तो टोकन बकेट एल्गोरिथम से जब आप कॉन्फ़िगर करते हो अपने रेट लिमिटर को, तो उसमें आप दो चीजें कॉन्फ़िगर करते हो। पहला, रेट ऑफ टोकन एंट्री पर सेकेंड, बकेट का मैक्सिमम साइज। रेट ऑफ टोकन एंट्री पर सेकेंड क्या देता है, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सडन पीक इन ट्रैफिक। तो सडन ट्रैफिक जब सिस्टम में बढ़ेगा तो सारी रिक्वेस्ट भी प्रोसेस हो जाएंगी। और ये जो बकेट का साइज होता है ये क्या देता है, मैक्स हार्ड लिमिट ऑन कंकरेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये दोनों मिलती जुलती एल्गोरिथम है। अब जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं कि रेट लिमिटर का हम लोग यूज करते ही क्यों है। जैसे आपने देखा होगा लीड कोड में अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है और जल्दी जल्दी आप सबमिट कर रहे हो अपना कोड, तो वहां पे लिख के आता है यू हैव सबमिटेड रिक्वेस्ट टू अर्ली, वेट फॉर 5 सेकंड। तो मल्टीपल चीजें हैं यार। सपोज करो आपने एक सिस्टम बनाया जिसमें ये लॉगिन की सर्विस है, ठीक है, और एक हैकर आया, उसने क्या किया, अपने ब्राउजर में कोई स्क्रिप्ट लिख दी। स्क्रिप्ट में क्या होता है, ये जो लॉगिन का पेज आता है उसमें आप सबमिट करते हो तो रिक्वेस्ट आती होगी इस सर्विस में, जहां पे आपके डेटाबेस में एंट्री वेंट्री होती होगी, चेकिंग होता होगा। उसने स्क्रिप्ट लिख दी, बोला 1 मिलियन मतलब 100 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकंड डाल दूंगा मैं कंकरेंटली। तो आपका सिस्टम बैठ जाएगा, क्योंकि आपके सिस्टम में आपने इतना लोड सहने की शक्ति नहीं दी थी, बट यहां से सिमुलेट कर दिया ट्रैफिक हैकर ने स्क्रिप्ट बना के। तो इसलिए हम लोग सिस्टम में एंट्री से पहले ही एक रेट लिमिटर लगा देते हैं। रेट लिमिटर ये चेक करता रहता है कि सेम आईपी से कितनी रिक्वेस्टें आ रही हैं। तो वो आईपी को तुम लोग ब्लॉक भी करवा सकते हो रेट लिमिटर में कॉन्फ़िगर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करके, कि कोई मलिशियस यूजर है बार बार रिक्वेस्ट डाल रहा है तो उसको हम ब्लॉक करा देंगे आईपी को। हर रिक्वेस्ट में आईपी एड्रेस आता ही है, जितनी भी एपीआई रिक्वेस्ट आती है उनके हेडर में आईपी एड्रेस आ ही जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डीडॉस अटैक। मल्टीपल रिक्वेस्ट खूब सारी डाल दो सिस्टम में एक साथ, ताकि सिस्टम बैठ जाए, उसकी लोड कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी, ठीक है। तो रेट लिमिटर का ये यूज होता है। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स विंडो एल्गोरिथम। फिक्स विंडो एल्गोरिथम में क्या होता है, जल्दी समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, आपकी जो टाइम लाइन है ना उसको टाइम फ्रेम में बांटा जाता है। वो टाइम फ्रेम आप कॉन्फ़िगर करते हो कि पर मिनट में 100 रिक्वेस्ट अलाउ करूंगा, कि पर सेकंड में 10 रिक्वेस्ट अलाउ करूंगा, पर घंटे 1000 रिक्वेस्ट अलाउ करूंगा, वो आप डिफाइन करते हो। तो जैसे कि मान लो ये आपकी टाइम लाइन है, टाइम 0 से चालू हुआ, यहाँ पे 1 मिनट खत्म हुआ, यहाँ पे 2 मिनट खत्म हुआ, यहाँ पे 3 मिनट खत्म हुआ। आपने जब सिस्टम कॉन्फ़िगर किया था फिक्स विंडो एल्गोरिथम को यूज करके रेट लिमिटर का कॉन्फ़िगर किया था, आपने बोला था कि मैं
5 रिक्वेस्ट पर मिनट अलाउ करना चाहता हूं, तो होगा क्या यार, सपोज करो 10th सेकेंड में 2 रिक्वेस्ट आई, आपने बोला हाँ ठीक है, इस विंडो में 5 अलाउ करनी है, 2 आई, अलाउ कर दो। अब सपोज करो 40th सेकेंड में एक रिक्वेस्ट और आ गई, आपने बोला हाँ ठीक है, 3 ही तो ही है, 5 अलाउ करनी है, अलाउ कर दो। अब यहां पे जैसे ही 1 मिनट खत्म होगा ना, तो ये जो काउंटर है ना आपका, वो काउंटर 0 पे सेट होगा। काउंटर बेसिकली ये काउंट करता है कि कितनी रिक्वेस्टें आ चुकी हैं, ठीक है। तो काउंटर फिर से 0 हो गया। अब यहां से फिर से मान लो 70th सेकेंड पे 2 रिक्वेस्ट आ गई, इसने बोला हाँ अलाउ कर दो। उसके बाद सपोज करो 110th सेकेंड, यानी 1 मिनट 50 सेकेंड पे फिर से 3 रिक्वेस्ट आ गई, इसने बोला हाँ अलाउ कर दो। इस टाइम फ्रेम में 5 ही रिक्वेस्ट है, 5 तो अलाउ करनी है, अलाउ कर दो। फिर जैसे ही सेकंड मिनट चालू होगा ना, फिर से आपका काउंटर 0 सेट हो जाएगा। अब सपोज कर लो 2 मिनट और 10 सेकेंड, यानी कि 130 सेकेंड में फिर से यहां पे 5 रिक्वेस्ट आ गई एक साथ, तो आप क्या बोलोगे, हाँ 2 से 3 मिनट के बीच में 5 रिक्वेस्ट पर मिनट अलाउ करनी थी, 5 एक साथ आ गई, अभी के लिए अलाउ कर दो, आगे हम कोई रिक्वेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, है ना। तो आपने अलाउ करा दिया। अब यहां पे अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी एक्स्ट्रा, तो वो देखेगा कि यार 2 से 3 मिनट के बीच में 5 रिक्वेस्ट पहले से प्रोसेस हो चुकी थी, 2 रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा आई है, इसको वो हटा देगा, प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। तो आपकी एल्गोरिथम बढ़िया चलेगी। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया, इसको और बड़ा बना देता हूं। सपोज करो कि ये था 0 सेकेंड टाइम लाइन, टाइम t इक्वल टू 0, ये था 1 मिनट, ठीक है, और ये था 2 मिनट, ठीक है, ये था 3 मिनट। यहां पे 3 रिक्वेस्ट आई या 2 रिक्वेस्ट आई पहले, उसके बाद 50th सेकेंड पे 3 रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, आपने अलाउ कर दी, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में 5 रिक्वेस्ट आपको अलाउ करनी थी। अब इस टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे, काउंटर 0 होगा, यहां पे फिर से 2 रिक्वेस्ट आई, आपने इस टाइम फ्रेम पे बोला कि हाँ अलाउ कर दो। उसके बाद यहां पे सीधा 110th सेकेंड, मतलब 2 मिनट खत्म होने वाला था, उससे 10 सेकेंड पहले 3 रिक्वेस्ट और आई, आपने बोला हाँ इस टाइम फ्रेम में 5 अलाउ करनी है, अलाउ कर दो। अब जब दूसरा मिनट खत्म हुआ, तो 130 सेकेंड पे, यानी 2 मिनट और 10 सेकेंड बाद यहां पे 5 रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, आपने बोला हाँ इस टाइम फ्रेम में 5 अलाउ करनी है, 5 अलाउ कर दो, बढ़िया सिस्टम चल रहा है। अब आगे कोई 3 मिनट के पहले रिक्वेस्ट आएगी, उसको आप रिजेक्ट करोगे। बट अगर आप ध्यान से देखो, इतना उठा के देखो, तो आपने ये सोचा था कि मेरे सिस्टम को 5 रिक्वेस्ट से ज्यादा पर मिनट नहीं आनी चाहिए, बट ये जो 3 रिक्वेस्ट आई थी वो आई थी 110th सेकेंड पे, और ये जो 5 रिक्वेस्ट आई थी वो आई थी 138 सेकेंड पे। तो सिर्फ इस 20 सेकेंड के डिफरेंस पे 5 3 8 रिक्वेस्टें आपके सिस्टम में चली गई, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी का बेटर वर्जन होता है एक स्लाइडिंग विंडो टोकन एल्गोरिदम। तो स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम को के बारे में आप समझते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम में क्या होता है ना यार, कि जो टाइम फ्रेम होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो डायनामिकली शिफ्ट होता रहता है। जैसे आपने समझा था अभी कि फिक्स विंडो वाली जो एल्गोरिदम होती है उसमें टाइम पीरियड फिक्स रहता है, मतलब कि ये पहला मिनट है, ये दूसरा मिनट है, ये तीसरा मिनट है, सिर्फ इतने इंटरवल में चेक होगा कि आपने 5 रिक्वेस्ट पर सेकेंड अलाउ की है, उससे ज्यादा इस टाइम फ्रेम में आएंगी तो रिजेक्ट हो जाएंगी, यहाँ पे काउंटर फिर से 0 हो जाएगा और फिर इस टाइम फ्रेम में चेक किया जाएगा। बट स्लाइडिंग विंडो लॉग में क्या होता है ना, डायनेमिकली ये जो विंडो है वो शिफ्ट होती है। कैसे, यहां पे मान लो कुछ रिक्वेस्ट आई थी, कुछ रिक्वेस्ट आई थी, कुछ रिक्वेस्ट आई थी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। एट करेंट टाइम सपोज 2 रिक्वेस्ट आई, ठीक है, और आपने जो विंडो का साइज दे रखा है वो 1 मिनट का दे रखा है, ठीक है। सपोज करो अभी हो रहा है 70th सेकेंड और मान लो 130th सेकेंड है, ठीक है, जिसपे 2 रिक्वेस्टें आई हैं। तो यहां से 1 मिनट यानी 60 सेकेंड माइनस कर दो, तो वो चेक करेगा कि 70 सेकेंड पे 70th सेकेंड से लेके अभी तक कितनी रिक्वेस्ट हुई है इन दो को मिला के। अगर वो 5 से कम है तो इनको अलाउ कर देगा, 5 से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट नहीं आएगी। यही होता है स्लाइडिंग विंडो लॉग, ठीक है। अब एक और एल्गोरिदम बची है, उसके बारे में समझ लेते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है।
तो यार ये तो हो गई स्लाइडिंग विंडो लॉग। अगली है स्लाइडिंग विंडो काउंटर। तो स्लाइडिंग विंडो काउंटर इसी का थोड़ा सा इनहेंस्ड वर्जन है, बट उसको समझने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस एल्गोरिथम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस एल्गोरिथम में मैंने क्या बताया था ना कि होता क्या था कि मान लो टाइम स्टैम्प ईच रिक्वेस्ट का रिकॉर्ड होता था। सपोज करो कि 10th सेकंड पे एक रिक्वेस्ट आई है, फिर एक रिक्वेस्ट आई है 20th सेकंड पे, फिर एक आई है 60th सेकंड पे, ठीक है। फिर सपोज कर लो आपने विंडो का साइज दिया हुआ है 1 मिनट का, यानी कि 60 सेकंड का, ठीक है, और 5 रिक्वेस्ट अलाउ की हैं। अब किसी पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे सपोज कर लो कि 90th सेकंड पे एक रिक्वेस्ट आई, इसको अलाउ करना है कि नहीं अलाउ करना है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, 90 माइनस विंडो का साइड यानी 60 सेकंड, तो यानी कि 30 सेकंड के बाद की। तो 30 सेकंड के पहले की जो रिक्वेस्ट है वो हटा दो, नहीं देखना है। 30th सेकंड के बाद में आपने देखा एक ही रिक्वेस्ट है, एक अभी आई है, तो ये जो करंट विंडो है 1 मिनट की, उसमें 2 ही रिक्वेस्ट हुई है, तो इसको अलाउ कर दो। प्रॉब्लम ये होती थी ना कि हर रिक्वेस्ट का जो टाइम स्टैम्प है ना उसको आपको यहाँ पे नोट करना पड़ रहा है, और हीप मैक्स हीप क्योंकि आपको हटाना है, तो मिन हीप आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, है ना, कि जो पहले टाइम स्टैम्प आया था वो पहले हट रहा था, ठीक है। जैसे जैसे विंडो शिफ्ट होती जाएगी पुराने टाइम स्टैम्प हटते जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करनी पड़ रही है ना, उसको नहीं यूज करना पड़ता है अगर हम लोग स्लाइडिंग विंडो काउंटर यूज करते हैं। उसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें एक एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो यूज करते हैं हम लोग, बट आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। उसमें आप ऐसे समझ लो, आपसे पूछे कि स्लाइडिंग विंडो काउंटर का फायदा क्या होता है, तो बस इतना बता देना कि स्लाइडिंग विंडो लॉग में ये वाली प्रॉब्लम आती है, टाइम स्टैम्प को स्टोर करना पड़ता है। उस एक्स्ट्रा मेमोरी को बचाने के लिए स्लाइडिंग विंडो काउंटर यूज करते हैं। थोड़ा सा एडवांस हो जाता है और इतनी डिटेल में मुझे लगता है जाएगा नहीं इंटरव्यूअर। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब अगला वीडियो जल्दी आएगा जिसमें हम लोग डिजाइन करेंगे एपीआई रेट लिमिटर। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें दोस्तों, एंड कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, कोई फीडबैक वगैरह हो, कैमरा एंगल, लाइट वगैरह वगैरह, बोलने का तरीका, जल्दी बोलता है धीरे बोलता है, जो भी हो बता देना।